गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग अभी तक जो पीछे पढ़े हड़प्पा सभ्यता और उससे संबंधित स्थलों के बारे में, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उसी को आगे देखेंगे। तो उसमें एक नाम आता है चनहुदड़ो का। ठीक है, इसकी खोज जो है 1931 में हुई थी और इसके जो खोजकर्ता थे वो एनजी मजूमदार थे। और जो आपका चनहुदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनको देखते हैं। तो यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अब झूकर झांगर का मतलब है कि परवर्ती काल के, हड़प्पा जब परिपक्व के बाद अपने पतन की ओर अग्रसर है तो उस काल की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ से जो है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि मनके बनाने का कारखाना जो है वो आपके चनहुदड़ो से मिला हुआ है। और ये एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। बाकी हड़प्पा कालीन जो भी स्थल है वहाँ पे चौकोर या चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है, आयताकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। आप लोग जब पढ़े होंगे, जब मैंने अभी आप लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाया तो उसमें भी मैंने बताया कि वो नगर और दुर्ग टीलों में बटे हुए थे। तो यहाँ पे चनहुदड़ो में दुर्ग का अभाव दिखाई देता है। ये जो शहर है वो रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ नहीं है। और यहाँ पर एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है, जब यहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो चनहुदड़ो के बारे में इतनी ही बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोथल, आप लोगों ने लोथल के बारे में भी पढ़ा होगा बीए में, या फिर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो एमए में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, अगर आपका एंशिएंट होगा तो। जो आपका लोथल है वो वर्तमान गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज जो है 1957 में हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो एसआर राव थे। अब आपका लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपके खंभात की खाड़ी में एक भोगवा नदी है उसके किनारे स्थित है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ये स्थल कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी खोज जो है एसआर राव ने की थी। और एसआर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रमुख प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए उसको हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं जो आप लोगों को बताता हूँ उसके इतर भी यहाँ से बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन मैं उन्हीं साक्ष्यों को या तथ्यों को आप लोगों को बताता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। जो मैं खुद पढ़ता हूँ वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसमें आपका अग्निवेदी, तो अग्निवेदी आप लोग देखेंगे कि यहाँ से भी मिला हुआ है लोथल से, और आपके कालीबंगा से भी मिला हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसा ऑप्शन में जो आपसे पूछे उस हिसाब से आप करेंगे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ का जो शहरीकरण है या जो शहर की बनावट है उसमें नगर और जो दुर्ग है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, जबकि बाकी जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे नगर और दुर्ग हैं तो अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भंडार गृह का साक्ष्य मिलता है, अन्नागार नहीं, भंडार गृह। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी जरूरत या आवश्यकता के सामान होते थे उनको इकट्ठा किया जाता था। तो यहाँ पर जो भंडार गृह का साक्ष्य मिला है वो 64 कमरों का है। ठीक है, और गोदीबाड़ा, बंदरगाह, ये तो सबको पता होगा कि हड़प्पा काल में बंदरगाह कहाँ से मिला है, तो इसका उत्तर है आपका लोथल से मिला है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
और एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो गोदीबाड़ा या बंदरगाह मिला है लोथल से, उससे संबंधित, कि ये पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना है। इसके बाद जो है आपके आते हैं हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का फिर अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है। ये सब क्रम है इनका, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संरचना है हड़प्पा सभ्यता में वो आपका गोदीबाड़ा है, जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब शैल्य चिकित्सा का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिलता है। खोपड़ी मिलती है छिद्रयुक्त, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये शैल्य चिकित्सा से संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ से जो लोथल है, यहाँ से फारस की मुहर मिली है। अब फारस की मुहर मिली है तो इसका क्या महत्व है? इससे ये पता चलता है कि जो लोथल था वो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है, प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब यहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। इसके अलावा 3 युगल समाधियां मिली हैं, जिसको एस.आर. राव सती प्रथा के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसके साथ दफना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक पंचतंत्र की जो कहानी है कौवा और लोमड़ी से संबंधित, वो एक मृतभांड पे उत्कीर्ण यहाँ पे मिलती है, जिसका जो साम्य स्थापित किया गया है वो कहीं ना कहीं पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उससे किया गया है, ठीक है। अब मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। और एक और विशेषता है लोथल की, जो बाकी हड़प्पा कालीन स्थलों में देखने को नहीं मिलती। बाकी जगह जो गलियां हैं, सॉरी, जो दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुलते हैं, लेकिन लोथल में जो दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते हैं, मेन रोड पे खुलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सीपी की पटरी प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ से जो है हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज जो है 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है इसको दशरथ शर्मा ने कहा है। तो आप लोगों को एक और यहाँ पे तथ्य बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पिग्गट हैं उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। अब कालीबंगा जो है आपके प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि कालीबंगा किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज कब हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ से प्रमुख अवशेष क्या प्राप्त हुए, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। हवन कुंड जो कि आपके लोथल से भी मिलता है, यहाँ से भी प्राप्त होता है। तो कभी कभी आपको कूट में पूछ देता है कहाँ कहाँ से अग्निवेदिका या हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, तो आपको उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए आप ये चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता रहता है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा बेलनाकार मुहर मिली है यहाँ से। युगल समाधि जैसे लोथल में आपके मिला है, यहाँ से भी मिली है। यहाँ से प्रतीकात्मक समाधि का भी साक्ष्य मिला हुआ है। लकड़ी की नाली मिली हुई है यहाँ से, लेकिन जो सार्वजनिक जल निकास प्रणाली है उसका यहाँ पे अभाव है, जो कि बाकी जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अभाव है और आपके बनावली में भी इसका अभाव है, ठीक है। चावल का साक्ष्य मिलता है। अलंकृत ईंट, पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्थल है जहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऊंट की अस्थियां मिली हैं, यहाँ से भी मिला हुआ है, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है, ठीक है। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा जो है काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, ये तो मैंने अभी आपको लोथल वाला जब बता रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया कि लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से जो है मतलब शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्थल है वो है बनावली, ये भी एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा काल का। इसकी खोज जो है 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की, और ये आपकी रंगोई नदी पर स्थित है और वर्तमान हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ से जो
प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति मिलती है, मतलब ये परिपक्व हड़प्पा के पहले से चली आ रही संस्कृति है। अब यहाँ से जो प्रमुख अवशेष प्राप्त होते हैं, यहाँ पर भी कालीबंगा की तरह ही जल निकास प्रणाली का अभाव है। खिलौने के रूप में हल का टेराकोटा, मतलब यहाँ से जो है मूर्ति एक तरह से मिट्टी की जो है मिट्टी का हल प्राप्त होता है, ठीक है। और वाश बेसिन, आज का जो वाश बेसिन है वैसे ही टाइप का उस समय उसकी जो भी संरचना रही हो, वहाँ से धावन पात्र या वाश बेसिन का साक्ष्य मिला हुआ है आपके बड़ावली से। जौ के अवशेष मिले हुए हैं। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने देखा है कि एक आध बार क्वेश्चन में आया है कि कहाँ से तांबे का बाड़ाग्र मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो तांबे का बाड़ाग्र है ये आपके बड़ावली से मिला हुआ है, ठीक है। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद इस पर एक वीडियो और आएगी, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस पर 2 वीडियो जाएंगी, और आपका सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे इसका हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे डेली क्विज भी हम कराते हैं, मतलब क्विज मतलब लाइव क्विज नहीं रहता, लेकिन जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं 5 से 10 क्वेश्चन हम उसको डेली डालते रहते हैं। अगर आप उनका प्रैक्टिस आप करते रहते हैं डेली, तो आप अगर 3-4 महीने तक ये चीज़ कर लिए तो 3-4 महीने बाद आपके अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।